Hello everyone, welcome back to your channel The Economics Hub. My name is अनंत. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. जब भी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम चलने लगती है, बहुत सारी समस्याएं चलने लगती हैं. अब इन्हीं समस्याओं को हम रिलेट करेंगे एक इकोनॉमी से. जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया, बिकॉज वी आर इंडियन, तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे यहाँ पे. ओके तो किस प्रकार की किस तरह की किस टाइप्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है किसी भी देश में, उसके बारे में यहाँ पे हम जिक्र करेंगे. तो 3 तरह की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है. व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या होती हैं और इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं. अब सर प्रॉब्लम है तो ओबियसली नुकसान होंगे, फ़ायदे क्या ही होंगे. ठीक है. अब किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम्स अराइज होती क्यों है. सपोज़ एक ए है, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और एक बी है. ए के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और बी के पास बेचारे के पास रिसोर्सेज की कमी है. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसको होंगी, ओबियसली बी को होगी, बिकॉज बी के पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार है, रिसोर्सेज की कमी है. लेकिन ए के पास रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है. जैसे चलिए आइए यहाँ हम बात करते हैं. हमने यहाँ देखा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब क्यों अराइज होता है ये हम देखते हैं जल्दी से. आइए. अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी वांट्स इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सेकेंड, स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हमें ये प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. जैसे ये एग्जांपल हमने समझा था, अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हों तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. और अब रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज के जो ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं वो बहुत सारे हैं. सपोज़ मेरे पास 1000 रुपये हैं, इस 1000 रुपये को मैं अपने पेट्रोल में खर्च कर सकता हूँ, क्लॉथ्स में खर्च कर सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. तो रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज 1000 ही हैं, लेकिन उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव है. मैं इस पर ये भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ. तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज. सपोज ये लैंड है, इस लैंड पे मैं फैक्ट्री बना लूँ, इस लैंड पे मैं घर बना लूँ, इस लैंड पे मैं एग्रीकल्चर कर लूँ. तो बहुत सारे मेरे पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच हैं, बट लैंड क्या है, एक ही है. ठीक है. लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, स्कार है, लेकिन इसके यूजेस जो हैं वो ऑल्टरनेटिव है. यही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे इकोनॉमी में. ठीक है. तो आइए आगे और डिस्कस डिटेल में करते हैं इसको. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, आपको याद होनी चाहिए. ये अक्सर बोर्ड्स में बोर्ड्स का नाम आ रहा है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी किसी भी टेस्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा, चैप्टर आ रहा होगा ये वाला. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. व्हाट का मतलब क्या बनाए, हाउ कैसे बनाए, और फॉर हुम किसके लिए बनाए, क्या कैसे और किसके लिए. ये 3 होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में. ठीक. तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए. क्या बनाए एक बहुत ही मेजर इशू है. द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है कि भैया क्या गुड्स बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, मैक्सिमम लोगों की वांट्स को, मैक्सिमम लोगों की नीड्स को पूरा कर सकें. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या बनाए, किस तरह के गुड्स बनाए, किस तरह की सर्विस बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें. अब व्हाट टू प्रोड्यूस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स. अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे जो पीस टाइम गुड्स होते हैं. अब ये पीस टाइम गुड्स क्या होते हैं सर, पीस टाइम गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही हो, कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे.
जैसे शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, तो इस तरह के गुड्स ज़्यादा बनाएंगे कैपिटल भी, लेकिन कैपिटल के कंपैरिजन में कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि इस इकोनॉमी में सब चीज़ अच्छी चल रही है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल गुड्स, जिसको हम वॉर टाइम गुड्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो वो कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाएगा, कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाएगा। ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाना होगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मशीन हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, गन्स हो गया, राइफल्स हो गया, टैंक हो गए, और भी बहुत तरह की चीज़ें। तो कैपिटल गुड्स ये वाले गुड्स होते हैं, और कंज्यूमर गुड ये गुड्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में या किसी और मशीन का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग भी इसको ज़रा ध्यान से देख लें। वाई दिस प्रॉब्लम अराइज, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है क्यों अराइज हुई? फिर से वही आंसर जो हमने पीछे पढ़ा था, बिकॉज रिसोर्सेस जो हैं हमारे पास वो क्या हैं, स्कार है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए अराइज हो रही है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा, तो यही आंसर आपको देना। मैं आपसे पूछूं वाई दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आर अराइज, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे बनाएं? द सेकंड प्रॉब्लम इकोनॉमी में है, 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं और मशीन का यूज़ क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ये होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। इससे क्या होता है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाता है ज़्यादा, बट जो जीडीपी की ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई मशीन के कंपैरिजन में लेबर काम कर रहा है, तो ओबियसली क्या होगा, लेबर काम कर रहा है तो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन भी होगा और लेट प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम सारा का सारा काम किससे करते हैं, मशीन से करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में चांसेस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के। ठीक है, बट यहाँ पे तो जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है वो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे हम किसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, कैपिटल का ज़्यादा, मतलब मशीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और लेबर का यूज़ क्या करते हैं, कम करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड दिस इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसके लिए बनाए। अब हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक तो है रिच और एक है पुअर। ठीक है, 2 तरह के लोग हैं, एक तो है रिच और एक तो है पुअर, और एक कैटेगरी है जो कभी काउंट ही नहीं होती है, जो बीच में रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, जैसे हम और आप। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ना तो रिचर्स को पूरा दे सकते हैं ना पुअर को पूरा दे सकते हैं। वी कांट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल, हम किसी भी तरह से दोनों के लिए गुड्स नहीं बना सकते। अब नहीं बना सकते तो कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा इसका। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए या पुअर के लिए बनाए। अब कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं रिच के लिए और पुअर के लिए बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। रिच एंड द पुअर दो कैटेगरी हैं, मिडिल तो भैया काउंट ही नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, सोशल जस्टिस कैसे करें, और सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम रिच के लिए ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी इनकम भी ज़्यादा हो रही है। अब इनकम ज़्यादा हो रही है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ रही है। बट अब रिच के लिए बना दिया तो फिर सर पुअर का क्या होगा, पुअर कहाँ जाएंगे। अब पुअर के लिए बनाते हैं ज़्यादा तो प्रोडक्शन पुअर का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब पुअर का प्रोडक्शन करने के लिए आप महंगे गुड्स बनाएंगे, सस्ते गुड्स बनाएंगे, ऑब्वियसली सस्ते गुड्स बनाएंगे जो थोड़े से लो क्वालिटी के होंगे। अब उस लो क्वालिटी में हमें इतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है,
जब इनकम जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जीडीपी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है और इकोनॉमी हमारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये है रिच और पुअर का कॉम्बिनेशन। रिच के लिए बनाने तो बहुत अच्छी बात है, हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर पुअर को कैसे छोड़ दें। भारत जैसी कंट्री में रिच और पुअर का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रिच भी हैं और पुअर भी हैं। क्लियर है। रिच के लिए बनाते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, जीडीपी ज़्यादा हो रही है इकोनॉमिक। लेकिन पुअर के लिए बनाते हैं ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हुई जिससे इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जिससे जीडीपी कम हुई, जिससे जीडीपी हमारी कम हुई और इकोनॉमिक में क्या आया, रिसेशन आया, मतलब चीज़ें कम हुई। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब सर इनके कुछ सॉल्यूशन भी तो बताइए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इनके। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, 3 तरह की प्रॉब्लम, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स, इसको हमने पीछे पढ़ा। अब इस 3 की सॉल्यूशन क्या है ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है। यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट, हाउ, फॉर हुम, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए, ये सॉल्व करता है मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ की इस मार्केट में क्या होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब मार्केट फोर्सेस पे काम करती है इकोनॉमी। क्या, कैसे, कब, क्यों, किसके लिए, ये सब मार्केट डिसाइड करेगा। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारा का सारा काम सेंट्रल अथॉरिटी करेगी किसी भी कंट्री की। जैसे भारत में गवर्नमेंट जो भी है वो काम करेगा, ठीक है, बैंक्स काम करेंगे, ठीक। और मिक्स इकोनॉमी में क्या है, मिक्स इकोनॉमी में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये मार्केट फोर्सेस और साथ में सोशल जस्टिस, मतलब पुअर के लिए बनाए और रिच के लिए भी बनाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं और इनके थोड़े थोड़े मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे उन डाउट्स को हम लोग क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। अच्छा, एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। मुझे बताइए, जो इंडिया है, जो भारत है, इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी, क्या इंडिया मिक्स इकोनॉमी है? ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी और नॉट। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल द इकोनॉमिक्स हब पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप सीधे मुझे इस कॉन्टैक्ट पे क्या कर सकते हैं, मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 की वीडियो थी, और चैप्टर नंबर 1 की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, और उसका लिंक मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।